नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं द फॉस्फेट कंपनी लिमिटेड पर। जी हमारे पास कुछ ताज़ा बाजार के आंकड़े और विश्लेषण है। हाँ, देखते हैं क्या है इनमें। तो ये कंपनी फर्टिलाइजर सेक्टर की है। काम है इनका खेती से जुड़े इनपुट्स जैसे खाद, पेस्टिसाइड्स, पोषक तत्व, एसिड, जैविक खाद, ये सब बनाना और बेचना। कृषि क्षेत्र की एक अहम कंपनी लगती है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार कह रहे हैं। अच्छा, अंडर रडार। हाँ, मतलब अच्छा प्रदर्शन करने वाली, पर शायद अभी ज्यादा चर्चा में नहीं है। ओके। और देखिए, आज ही मतलब 25 जुलाई दोपहर करीब 1:30 बजे तक बीएसई पर इसके शेयर में 15.45% का उछाल देखा गया। 15% एक दिन में? हाँ, और वॉल्यूम भी काफी ज्यादा था, 13,555 शेयर्स। ये अपने 52 हफ्ते के लो से भी करीब 30% ऊपर है। तो ये तो काफी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। बिल्कुल। तो ये जो एक दिन में 15.4% की बढ़त है और इतना हाई वॉल्यूम, ये वाकई ध्यान खींचने वाला है। हाँ बिल्कुल, ये अचानक तेजी आई है। सवाल ये है कि क्यों? क्या ये बस एक दिन की बात है या कुछ बदल रहा है? सही। अच्छा, स्रोत में कुछ स्कोर भी दिए गए हैं, ट्रेंडलीन के लगते हैं, जैसे ड्यूरेबिलिटी स्कोर। हाँ, वो दिया है 100 में से 75, जिसे हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ माना गया है। 75 मतलब काफी अच्छा। हाँ, काफी मजबूत। वित्तीय स्थिति अच्छी है, ऐसा संकेत मिलता है। और एक वैल्यूएशन स्कोर भी है, वो 100 में से 55 है। जी, और उसे अफोर्डेबल वैल्यूएशन कहा गया है, मतलब किफायती। तो मतलब आर्थिक रूप से मजबूत और शेयर की कीमत भी ज्यादा नहीं। हाँ, स्रोत के हिसाब से तो यही लगता है, किफायती मूल्यांकन है। लेकिन एक मोमेंटम स्कोर भी है, वो सिर्फ 49.4 है 100 में से। हाँ, और उसे टेक्निकली न्यूट्रल बताया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मजबूत बुनियाद, ठीक ठाक कीमत, पर मोमेंटम नहीं। देखिए, यहीं पर वो अंडर रेडार वाली बात फिट बैठती है शायद। अच्छा, कैसे? मतलब कंपनी की वित्तीय सेहत अच्छी है, वैल्यूएशन भी ठीक है, पर हालिया चाल या गति वो औसत है, न्यूट्रल। तो शायद इसीलिए ये ज्यादा सुर्खियों में नहीं है। स्रोत भी यही कह रहा है कि ये अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं जो अभी किफायती हैं और शायद अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि वो अभी सबकी नजर में नहीं आए। समझ गई। तो मतलब फंडामेंटल्स ठीक हैं, पर शायद अभी बाजार ने पूरी तरह नोटिस नहीं किया है। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। अच्छा, एक और बात, शोध में जिक्र है कि कंपनी की अगली बोर्ड मीटिंग 31 जुलाई 2025 को है। हाँ है। इसमें तिमाही नतीजों और एजीएम पर बात होनी है। क्या लगता है इस मीटिंग की वजह से ये हालिया तेजी आई हो? ये एक संभावना तो है, बिल्कुल है। अक्सर नतीजों से पहले थोड़ी हलचल बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। स्रोत साफ कहता है कि एनालिस्ट का कोई प्राइस टारगेट अनुमान उपलब्ध नहीं है। नो एस्टिमेट्स अवेलेबल। ओह, इसका क्या मतलब निकाले? मतलब एनालिस्ट इसे कवर ही नहीं कर रहे हैं? हो सकता है, या फिर अनुमान देना मुश्किल समझ रहे हो। ये भी तो अंडर रडार कहानी का ही एक हिस्सा हो सकता है। हाँ, बात तो सही है। और एक वोटिंग पोल का भी जिक्र है स्रोत में। पूछा है कि क्या ये स्टॉक खरीदने लायक है? पर वोट सिर्फ 13 हैं, बस 13। हालांकि उनमें से करीब 85% खरीदें कह रहे हैं। 13 वोट, ये तो बहुत ही कम सैंपल साइज है। वही तो, इतने कम वोटों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल, इससे कोई ठोस नतीजा निकालना थोड़ा जोखिम भरा होगा। और वो स्वॉट विश्लेषण का भी सिर्फ जिक्र है, डिटेल्स नहीं है। बस बताया है कि 13 स्ट्रेंथ, 3 वीकनेस, 1 अपॉर्चुनिटी, 1 थ्रेट। हाँ, तो मतलब पूरी तस्वीर अभी भी थोड़ी धुंधली है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी गायब है। तो चलिए अब तक जो समझा उसे समेटते हैं। द फॉस्फेट कंपनी लिमिटेड, उर्वरक क्षेत्र की कंपनी, हाल में शेयर में बढ़ा उछाल, वित्तीय स्थिति मजबूत, मूल्यांकन किफायती बताया जा रहा है, लेकिन मोमेंटम स्कोर औसत है। और एनालिस्ट कवरेज या अनुमान गायब हैं। सही। और इन्हीं वजहों से शायद इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार कहा जा रहा है। और हाँ, बोर्ड मीटिंग भी जल्द है। बिल्कुल। तो ये सारे जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, स्कोर, बाजार की चाल, आने वाली मीटिंग और जानकारी की कमी, इन सबको एक साथ देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे किसी खास स्टॉक को या फिर कृषि जैसे सेक्टर में क्या चल रहा है, इसे समझने में मदद मिलती है। ये उन लोगों के लिए काफी काम का हो सकता है जो जल्दी में चीजों को समझना चाहते हैं। सही कहा। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत कंपनी के मजबूत फाइनेंशियल्स और अंडर रेडार होने पर तो फोकस कर रहा है। हाँ,
लेकिन ये भी सोचना जरूरी है कि कंपनी के इन आंकड़ों के अलावा बाहरी फैक्टर्स क्या हैं। जैसे ये कृषि क्षेत्र में है तो मॉनसून कैसा रहेगा, सरकारी नीतियां क्या होंगी, ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट का क्या असर होगा। हाँ, ये बाहरी चीजें भी तो बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल, इन बाहरी पहलुओं पर गौर करना इसकी पूरी कहानी समझने के लिए बेहद जरूरी हो सकता है।